ये देखा जाए तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। प्रियंका जी ने गांधीवाद काम करके उन्होंने दिखाया। जो गेस्ट हाउस को उन्होंने झाड़ू मारने का काम किया, वो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के मुंह पे झाड़ू मारा है। इरफान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जो आज देश में चल रहा है, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, जैसे केंद्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, इन लोगों की जो आज नीतियां चल रही हैं, उनके बारे में जानना चाहूँगा कि पब्लिक को इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 1 साल हो चुकी है किसान आंदोलन को, और सरकार सुनने को नहीं राजी है, और किसानों पर जहाँ तक अत्याचार हो रहा है, जैसे कि आपने अभी पिछले कुछ ही दिन में देखा कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, तो आप क्या बताना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की हादसा हुई किसानों के साथ, ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक हादसा है। इस प्रकार का हादसा नहीं होना चाहिए। आज भाजपा सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ हरकत किया, ये दुख की बात है। जब कांग्रेस पार्टी की महासचिव उत्तर प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने उन किसानों का हालचाल जानने की कोशिश किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अरेस्ट किया और उन्हें एक ऐसी जगह रखा गया, उनके साथ बदतमीजियाँ की गई। वो एक देश की प्रधानमंत्री की बेटी है और देश के प्रधानमंत्री की बेटी है, जिनके दादी दादा ने, जिनके पिता ने इस भारत देश के लिए बलिदान दिया, उनके साथ इस प्रकार का हरकत करना, एक एसीपी के गेस्ट हाउस में ले जाकर के प्रियंका जी को रखना और उनके साथ धक्का मुक्की करना, ये दुख की बात है। उत्तर प्रदेश में आज ये देखा जाए तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। प्रियंका जी ने गांधीवाद काम करके उन्होंने दिखाया। जो गेस्ट हाउस को उन्होंने झाड़ू मारने का काम किया, वो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के मुंह पे झाड़ू मारा है। प्रियंका जी ने एक अच्छा काम करने के लिए गए और उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार उस काम में रुकावट डाला। मैं जानना चाहता हूँ कि जो गृह राज्य मंत्री का बेटा इस हादसे कुछ उसने अंजाम दिया, हरकतें ऐसी किया, आज उसकी इंक्वायरी किस तरह से होगी? वो जो गृह मंत्री हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और इंक्वायरी बैठाना चाहिए और दोषियों को सजाएं देनी चाहिए। जब राहुल जी ने वहाँ पे हालचाल जानने के लिए कोशिश किया, जब गए उन्हें एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया, अरे एयरपोर्ट पे उनको रोका गया, बोला आपको जाने के लिए इजाज़त नहीं है। फिर राहुल जी ने देखा और मीडिया के लोगों ने, मित्रों ने दिखाया भी कि राहुल जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जब लखीमपुर खीरी गए, वहाँ से किसानों के परिवार से मिले। आज वो परिवार कोई मुआवजा नहीं मांग रही है, आज वो परिवार कोई पैसे के लालच में नहीं है। वो परिवार ये चाहती है कि इसकी सही इंक्वायरी हो और ऐसे दोषियों को जो इस प्रकार से हरकतें किए, इन्हें इसको सजाएं मिलनी चाहिए। कुछ तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि मैं किस प्रकार में, किस दिशा में लेके जा रहा हूँ इस राज्य को और क्या कर रहे हैं। आज इतने शर्म की बात है कि अभी महाराष्ट्र में मुंबई शहर के अंदर मुंबई के तरफदार नेता, मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप जी ने अनाउंस किया है कि 11 तारीख को बंदी का हमें उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए। क्यों? आज किसान जो है अन्नदाता हैं, आज उनके परिवार को कुचल के मारा जा रहा है। आज उनके साथ इनकी अगर देख लिया जाए रिकॉर्ड,
तो यूपी में योगी सरकार जब से आई है तो एक पे एक अत्याचार, एक पे एक परेशानियां लोगों को होते जा रही है। किसी प्रकार का आज वहां पे न्याय नाम की चीज नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हम तो ये कहते हैं, हमारी एक ऐसी विचारधाराएं हैं कि वो दिन कब आएगा जो कि लोगों के साथ हादसा होना बंद होगा, लोगों के साथ अन्याय होना बंद होगा। ये कांग्रेस सरकार आए और पहला दिन लाए और लोगों के लिए, लोगों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, दलित और मुसलमानों के हित में, अल्पसंख्यक के हित में वो अपने अंजाम का अंजाम दे। योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जरा भी इस बात का विचार नहीं कर रहे हैं किस प्रकार का उस राज्य को आपने दिया है। बीजेपी सरकार कर क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी के जहां देखा जाए बड़े से बड़े नेता उसमें आज क्राइम में है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसानों के साथ अत्याचारी, मजदूरों के साथ अत्याचारी, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचारी, ये कहां का न्याय है? ये कब न्याय मिलेगा हमारे देश में? हमारे उत्तर प्रदेश को कब आजाद किया जाएगा? हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को, महिलाओं को आज रक्षा नहीं है, आज उनको सुरक्षा नहीं है, आज उनको बाहर निकलना तकलीफ हो गया है, उनको कॉलेज जाना तकलीफ हो गया है। इस तरह से भाजपा सरकार जो कर रही है, ये कौन सी हिटलरशाही चला रही है? ये कौन सा हिटलरशाही चला रही है? हमारे संविधान में कहां पे ये चीजें हैं कि हम देशवासियों को, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को इस तरह से उन पर जुल्म भाजपा सरकार कर रही है? मैं निंदा करता हूं इस बात का। उत्तर प्रदेश की सरकार को, भाजपा सरकार को मैं निंदा करता हूं और मैं ये कहता हूं, क्विट मोदी, क्विट योगी, सेम इंडिया, सेम उत्तर प्रदेश। मोदी भारत छोड़ो, योगी उत्तर प्रदेश छोड़ो। उत्तर प्रदेश को और भारत को आजादी में रहने दो और उनको खुशहाल करो। और उनको, लोगों के लिए, अभी लॉकडाउन में लोग परेशान थे, रोजी रोजगार से परेशान थे। आपने तो रेलवे को बेच दिया, आपने एयरपोर्ट को बेच दिया। अब कौन सी संपत्ति आपकी बनाई हुई है? कौन सी संपत्ति आपने बनाया है कि आपने जो बनाई हुई संपत्ति जो कांग्रेस की सरकार में बनी थी उसको भी बेच दिया और आज लोगों को न्याय मिलना भारी हो गया। आज लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं आम जनता से, अल्पसंख्यकों से खास तौर से निवेदन करता हूं कि हमारी अपनी सुरक्षा खुद की करें। हमें बहुत सोच विचार करके अभी जो आने वाली इलेक्शन के अंदर हमें अपने विचारों पे रह करके एक मजबूती के साथ मुझे नया सरकार बनाना है और नया चेहरा लाना है। क्विट मोदी, क्विट योगी, सेम उत्तर प्रदेश, सेम इंडिया। देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। रही मैं जिस इलाके में आज हूँ, ये एक स्लम इलाका है, और गरीब मजदूरों का इलाका है। नशाबंदी की जो मसले आ रहे हैं, नशीली पदार्थ बेचने वाले के ऊपर महाराष्ट्र सरकार कड़क कार्रवाई करे, ये मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूँ। रही बात, आज शाहरुख खान साहब एक स्टार हैं, उनके साहबजादे के बारे में जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो आशीष वानखेड़े साहब एनसीबी के जो इंचार्ज हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आज कानून व्यवस्था को छोड़ दिया है और हाँ हजूरी की काम कर रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट उन्होंने किया। अरेस्ट करने के बाद उनको ले जाने के वक्त जो ले जा रहे थे वो कौन लोग थे? वो कोई एनसीबी के अधिकारी भी नहीं थे, कोई गवर्नमेंट विभाग के आदमी नहीं थे। उसमें एक व्यक्ति जिनके ऊपर कई केसेस दर्ज हैं, जो तड़ीपार है, वो है, और एक व्यक्ति और जो भाजपा में काफ़ी नेताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ चापलूसी करने वाला। ऐसे लोगों के साथ में मिल करके आज एनसीबी ने जो किया है, ये कानून का उल्लंघन किया है। नवाब मलिक साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनको अभिनंदन उनका करता हूँ कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र राज्य में है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है। शाहरुख खान के बेटे का सही इंक्वायरी की जाए और अल्पसंख्यकों के ऊपर ये जुल्म बंद किया जाए। और नवाब मलिक साहब ने जो कहा है, यही बात कहा है कि उसकी सही जानकारी होनी चाहिए। अब
नवाब मलिक साहब जब कहते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं इस्तीफा दे दो, और जब भाजपा के लोग गंदा काम करते हैं तो उनको भाजपा सरकार तरक्की दे रही है। आज शाहरुख खान के बेटे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, अब ये साबित कब तक होता है? ये कानून सही अगर रहे तो कोर्ट इसकी निर्णय लेगी। लेकिन मैं यही पूछता हूँ कि आज भाजपा सरकार का फाइनेंसर, भाजपा सरकार का सहयोगी के बंदरगाह में जो नशीली पदार्थ आई थी वो करोड़ रुपए की उसमें आई थी। उनके ऊपर कोई ऐसी अफवाहें नहीं की गई, कोई ऐसी बातें नहीं की गई, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। शाहरुख खान के बेटे के ऊपर दुनिया भर की इंक्वायरी हो रही है और दुनिया भर की बातें की जा रही है। शाहरुख खान का बेटा जो है एक माइनॉरिटी है, एक अल्पसंख्यक है। आज हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी है और हम तो कहते हैं हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जितने एक्टर हैं, जितने जो है फिल्म स्टार हैं, इनको सब एक होना चाहिए और शाहरुख खान साहब का, उनके बेटे का सहयोग करना चाहिए सच्चाई पर। अगर वो दोषी है तो उन्हें सजाए दो, निर्दोष है तो उन ऑफिसरों पे कार्रवाई की जाए जो इस तरह से उन्होंने हरकतें किया है। और नवाब मलिक साहब ने जो सपोर्ट किया है, वो नवाब मलिक साहब का मैं एक माइनॉरिटी होने के नाते उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और आज देश के अंदर जो नशीली पदार्थ बढ़ चुकी है, नशा बेचने वाले जो है ज्यादातर अधिक वो पॉलिटिक्स से ज्वाइंट है, वो भाजपा सरकार से ज्वाइंट है। भाजपा सरकार उन पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? उन्हें खुलेआम छूट दे रखी है और नशा करने वाले व्यक्ति के ऊपर जुल्म कर रही है, उनको कोर्ट लेके जा रही है, उनको पुलिस अरेस्ट कर रही है, उनको एनसीबी अरेस्ट कर रही है। ये क्या तरीका है? और फिल्म स्टार तो नशे में आए थे ऐसे ही मैटर पे, लेकिन जितना हाईलाइट शाहरुख खान के साहबजादे को किया गया, इतना हाईलाइट किसी चीज को नहीं किया उन लोगों ने। और जहां के नशीली पदार्थ पकड़ी गई, उनके ऊपर कोई सी कार्रवाई नहीं हुआ, जो कि कठोर कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई, वो नहीं हुआ। और जबकि इस बच्चे के ऊपर इतनी वो नहीं है और जितना इनके ऊपर सख्ती किया जा रहा है। इसलिए सरकार से मैं ये कहता हूं कि मेरी निवेदन है कि आप अपनी हरकतों को छोड़ो और समाज के बारे में सोचो, अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म बंद करो और सभी हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और अपनी रक्षा करना चाहिए। और ऐसे अधिकारियों को जो बेवजह किसी को फंसा रहे हैं, जो बेवजह किसी को इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को दरगुजर कर देना चाहिए, उनको तबड़तोड़ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। उनको कानून में रहने का, कानून का सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार उसको है जो समाज के हित में काम करता है। आज मैं 40 वर्षों से मैं उत्तर प्रदेश में इंचार्ज रहा, मैं वहां पे देखा, दिल्ली में मैंने इंचार्ज लेके काम किया, मैं मुंबई शहर के अंदर महाराष्ट्र में काम किया, औरंगाबाद जालना में काम किया, आज जो ईशान्य मुंबई में मैंने काम किया। लेकिन ऐसी जुल्म, ऐसी भावनाएं, ऐसी तरके जो आज सरकार बीजेपी में हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी प्रकार का नहीं हुआ है। और सच बोलने के ऊपर, सच बोलने वाले के लिए ये भाजपा सरकार उनको जो है कानून के तहत उनको झूठा मुठा लगा करके इल्जाम डाल देती है। ये किस देश का कानून है? ये कौन सा संविधान में? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया, जो संविधान बनाया, वो नहीं है, वो नहीं है, उसको उल्लंघन किया जा रहा है। और ऐसे लोगों को आज सरकार में रहने का और ऐसे लोगों को आज अधिकारी रहने का कोई हक नहीं है। और ये मैं आह्वान करता हूँ पूरे भारतवासी से कि हम सबको एक होना चाहिए, हम सबको सही विचार करना चाहिए, हम सबको सही देश का प्रधान चुनना चाहिए, हम सबको राज्य का प्रधान सही चुनना चाहिए, मुखिया। इस तरह से आज आने वाले दिनों में हम सबको होशियार हो जाना चाहिए। हम सब अपने दिमाग से काम करें, हम सब लोग विचार करके अच्छा काम करें। हमें मोहब्बत चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए। हमारा इस्लाम यही सिखाता है, हमारा देश यही सिखाता है। और हमारा भारत महान था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने हमारे भारत को महानता जो थी वो खत्म कर दी। राजू जी ने इस देश के अंदर अपनी बलिदान दे दिया, इंदिरा जी ने अपनी बलिदान दे दिया, नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जब थे जवाहरलाल नेहरू पंडित की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने देश के हित में काम किया, उन्होंने दुनिया भर की चीजें हमारे लिए रोजगार को मुहैया कराई। हमारे यहाँ ऐसे भी प्रधानमंत्री थे,
हमारे यहाँ जय जवान जय किसान जिसे कहा जाता है शास्त्री जी, उन्होंने भी किया, किसान और मजदूरों के हित में काम किया। लेकिन ऐसी गंदगी हरकतें, कभी ट्रेन के अंदर रेप हो रहा है, कभी बलात्कार जो है कहीं घाट के ऊपर हो रहा है, कहीं बलात्कार जो है रोड पर कॉलेज जाने वाली लड़कियों पे हो रहा है। आज ये क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, आज क्या हो गया ये बिहार में, आज क्या यहाँ के मुखिया क्या सो रहे हैं? ऐसे मुखियाओं को ताबड़तोड़ इस्तीफा देना चाहिए। जरा भी उन्हें लज्जा है, जरा भी शर्म नाम की चीज है तो उनको सोचना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और नई सरकार चलाए और नया लोग को चुन के लाओ, नया चेहरा लाओ जो कि हमारे देश के हित में काम कर सके, नौजवानों के हित में काम कर सके, जो कि हमारी भाईचारगी कायम रख सके, हमारे भारत को महान बना सके। ऐसे लोगों की आज मुझे आवश्यकता है और मैं ये देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं हमें सबको अपनी एकता अखंडता को कायम रखना चाहिए। मेरा भारत महान था और मेरा भारत महान रहेगा और महान बनाना हमारा कर्तव्य है आज के नौजवानों का। जय हिंद, जय भारत।